हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम की। कंपार्टमेंट एग्जाम कब आते हैं, कैसे आते हैं, किन बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम होते हैं या री एग्जाम होते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपार्टमेंट एग्जाम या री एग्जाम को लेकर एक सर्कुलर आ गया है जिसमें उनकी डेट शीट भी दी गई है। अभी मेन एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है। मेन एग्जाम का रिजल्ट कक्षा 3 से लेकर 5 तक का जो है वो 27 तारीख को आएगा, और 6 से लेकर 11 तक का जो रिजल्ट है जिसमें 10वीं 12वीं बोर्ड होती है, तो 10वीं को छोड़ के 11वीं कक्षा तक जो भी डीओई की तरफ से एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट 29 तारीख को आएंगे। तो उनसे पहले जो है वो कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। किन बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम आते हैं, कैसे कंपार्टमेंट आता है, इनके बारे में भी बात करेंगे, और कंपार्टमेंट की जो डेट शीट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन जो है या री एग्जाम 2024-25, ये कॉमन क्यों है? क्योंकि इसमें मॉर्निंग, जनरल और इवनिंग शिफ्ट का कोई अलग अलग टाइम नहीं होता, सेम टाइम में ये एग्जाम होती है। एक ही पेपर आता है इसका, मॉर्निंग इवनिंग का अलग अलग पेपर नहीं आता, सेम क्वेश्चन पेपर आता है, इसलिए कॉमन एग्जाम है, कंपार्टमेंट के एग्जाम है। तो वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। न्यू सेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके 15 दिन बाद में कंपार्टमेंट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही 29 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जिन बच्चों के कंपार्टमेंट या री एग्जाम आती हैं, तो उनका पेपर जो है वो 15 दिन का उनको टाइम मिल जाएगा, और 15 दिन के बाद उनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं उनकी किन किन क्लास के लिए है। पिछले साल से ये 5वीं और 8वीं में भी हो गया है कि 5वीं और 8वीं में भी जो है बच्चे दोबारा से इनको मौका मिलता है, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी इन क्लासेज में हटा दी गई है 5th और 8th में। तो यहाँ पर बच्चों को री एग्जाम का ऑप्शन मिलता है, 5वीं और 8वीं के बच्चों को री एग्जाम का ऑप्शन मिलता है, जबकि 9th और 11th जो है वहां पर कंपार्टमेंट होती है। अब 9th और 11th की हम बात करें कि 9th में जो है वो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ सकता है, मैक्सिमम। अगर 2 से ज्यादा में वो कोई बच्चा फेल होता है तो वो फिर फेल ही होता है, ठीक है, तो वो फेल की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट तक उसके मार्क्स कम है तो उसमें कंपार्टमेंट आ जाएगा, और 11th क्लास में केवल एक सब्जेक्ट में ही कंपार्टमेंट आ सकती है, इससे ज्यादा होते ही वो फेल हो जाता है। अब इसकी अगर बात करें हम कि ये 2 सब्जेक्ट कैसे होते हैं क्या, तो फाइनल एग्जाम में 9th में फाइनल एग्जाम में 25% मार्क्स, यानी 80 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 25% जो मार्क्स हैं, यानी 20 मार्क्स जो हैं वो आपको लेकर आने होते हैं, और उसके बाद में आपके मिड टर्म और इंटरनल असेसमेंट के जोड़ के 33% मार्क्स भी होने चाहिए। दोनों क्राइटेरिया इसमें पूरे होने चाहिए, तब आप पास होते हैं। अगर आपने एनुअल एग्जाम में 25% मार्क्स नहीं लिए तो आप जो है उसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो है 11th में है, लेकिन उसमें केवल एक सब्जेक्ट में है। उसके अलावा 5वीं और 8वीं की बात करें तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स में री एग्जाम हो सकता है। अगर कोई बच्चा पूरे सब्जेक्ट भी सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो भी उसको एक मौका और मिलता है, तो उनको सभी सब्जेक्ट्स में जो है वो री एग्जाम मिलती है। अब इसकी डेट शीट भी देखेंगे हम, लेकिन डेट शीट पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट जो आएगा वो 9 मई को आने वाला है। 9 मई 2025 को इसका रिजल्ट आएगा कंपार्टमेंट का। कहां पर देख सकते हैं, जहां पर आपको मेन रिजल्ट मिलेगा उसी जगह कंपार्टमेंट का होता है, edudel.nic.in। एडुटेल की साइट पे जाएंगे, वहां पर होम पेज पे आपको कंपार्टमेंट रिजल्ट दिख जाएगा 2025, और वहां पर स्टूडेंट आईडी और डीओपी आप डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कहां पर, डेट शीट पर, कि क्या डेट शीट होने वाली है, किस प्रकार से पेपर होने वाले हैं, टाइमिंग क्या होने वाली है, उसके बारे में हम डायरेक्ट जो है वो सर्कुलर पे चलेंगे, और सर्कुलर में देखेंगे कि क्या डेट शीट है, कुछ गाइडलाइंस और भी होंगी तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम सीधे सर्कुलर पे। यहाँ हम देखें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, और इस सर्कुलर में आप देखेंगे डेट शीट एंड गाइडलाइंस है फॉर कंडक्टिंग द कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन CCSE री एग्जाम फॉर क्लास 5, 8, 9th एंड 11th सेशन 2024-25, और ये सभी हेड्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या एनडीएमसी के स्कूल्स हैं उनके लिए सर्कुलर जारी हुआ है। तो हम इसकी जो डेट शीट है उसको देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेट शीट में आप देखें कॉमन कंपार्टमेंट स्कूल एग्जामिनेशन या री एग्जाम 2025 जो है मॉर्निंग, जनरल एंड इवनिंग शिफ्ट स्कूल, सभी स्कूल्स के लिए है, ये कोई सी भी शिफ्ट में चलती हुई स्कूल। यहाँ पर आप टाइमिंग देखेंगे, क्लास दे रखी है और टाइमिंग दे रखा है। तो क्लास 5th के लिए जो टाइमिंग होगा वो 10:30 से 12:30 के बीच का टाइम होगा, 2 घंटे का पेपर होता है इनका। कक्षा 8वीं के लिए 10:30 से 1 बजे तक का टाइम होगा, और
9th एंड 11th क्लास के लिए 10:30 से 1:30 पीएम तक का टाइम होगा, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। आपको आधे घंटे पहले आना है, यानी स्कूल में 10 बजे आपको पहुंचना है और 10:15 बजे 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 10:30 से 10:30 से आपको पेपर को स्टार्ट करना है। डेट शीट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखें 15 अप्रैल से पहला पेपर है, क्लास 5 का इंग्लिश है, 8 का मैथ्स है और 11th क्लास का अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का पेपर है उस दिन। 16 अप्रैल को 9th का सोशल साइंस है और 11th का इकोनॉमिक्स है। 17 अप्रैल को 5वीं क्लास का मैथ्स है, 8वीं का हिंदी है और 11th का इंग्लिश है। इसी प्रकार से 21 तारीख को 9th का नेचुरल साइंस है और 11th का फिजिकल एजुकेशन है। 22 तारीख को 5वीं क्लास का ईवीएस का है और 8वीं क्लास का थर्ड लैंग्वेज जो भी संस्कृत, पंजाबी या उर्दू जो होगी उसका है। 11th क्लास में फिजिक्स और पोल साइंस का है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। 23 अप्रैल को 9th का हिंदी का है और 11th भी हिंदी है। 24 को 5वीं क्लास का हिंदी है, 8वीं का नेचुरल साइंस है और 11वीं का सोशियोलॉजी और ई ग्राफिक्स का पेपर होना है। 25 अप्रैल को 9th का इंग्लिश होना है और 11th का मैथमेटिक्स होना है। 26 अप्रैल को 8वीं का सोशल साइंस और 11th का बिजनेस स्टडी और हिस्ट्री का पेपर होना है। 28 को 8वीं का इंग्लिश, 9th का मैथ और 11th का ज्योग्राफी का पेपर है। 29 को होम साइंस, 11th क्लास का होम साइंस पेपर है। 30 अप्रैल को 9th का संस्कृत, पंजाबी, उर्दू का पेपर है और 11th क्लास का संस्कृत या बायोलॉजी का पेपर है। और फर्स्ट मई को जो है वो लास्ट पेपर है, वो कंप्यूटर साइंस या आईपी का पेपर जो 11th क्लास का होता है वो है। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कॉमन पहले से दी गई है, या इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट जिसमें री एग्जाम आपके आ रखे हैं, जैसे कोई ड्राइंग है 8वीं क्लास में या 5वीं क्लास में, इनमें जो भी सब्जेक्ट है तो उनका पेपर या कंप्यूटर का है तो उनका स्कूल लेवल पे ही उनकी डेट शीट तैयार की जाएगी। तो अपने स्कूल की जो भी डेट शीट होगी आपके स्कूल की, उसको भी आपको जरूर देखना है। जो मेन सब्जेक्ट है उनकी यहाँ पर डेट शीट दी गई है। आगे भी आप इस चैनल पे इसी प्रकार से बने रहें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पे कमेंट्स करें ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूं। थैंक यू।